इमेजिन करिए कि आपके पास एक ऐसा कंप्यूटर हो जो आज के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर से भी लाखों गुना तेज हो, जो सेकंड्स में आपके सबसे जटिल सवालों का जवाब दे। जी हाँ, यही है क्वांटम कंप्यूटिंग का जादू। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये तकनीक फ्यूचर की तस्वीर को बदल सकती है और कुछ मजेदार फैक्ट्स के साथ में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, इसके फायदे, इसके नुकसान और आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है, इस बारे में ये पूरा वीडियो है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। मजेदार फैक्ट्स के साथ में आपको इस रोमांचक सफर पर ले चलेंगे, तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में आपको मिलने वाला है एक चौंकाने वाला क्वांटम फैक्ट्स। बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की बेसिक जानकारी के बारे में। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में जो क्वांटम कंप्यूटिंग है क्या भला। दोस्तों, हमारे आज के कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर काम करते हैं और जो 0 और 1 का उपयोग करके डेटा को प्रोसेस करते हैं। वहीं अगर क्वांटम की बात करें, क्वांटम कंप्यूटर की, तो वहाँ कुछ अलग सिस्टम है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यह क्यूबिट का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ हम बीट्स का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर क्यूबिट्स का उपयोग किया जाता है, जो 0 और 1 दोनों को एक साथ होल्ड कर सकते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यही है सुपर पोजिशन का जादू। यह क्यूबिट्स क्वांटम दुनिया के सुपर हीरो हैं, जो हमारे कंप्यूटर्स की पावर को कई गुना बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, क्वांटम सुपरमेसी, दोस्तों कहा जाता है कि गूगल ने ये सुपरमेसी सबसे पहले ले ली थी, लेकिन ये बहस अभी दुनिया में छिड़ी हुई है कि आखिर सुपरमेसी कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर गूगल ने बना लिया है या नहीं। अलग अलग देशों के अपने अपने दावे हैं। क्या आप जानते हैं कि गूगल ने 2019 में क्वांटम सुपरमेसी हासिल करने का दावा कर लिया था? जी हाँ, इसका मतलब है कि इसका जो क्वांटम कंप्यूटर ऐसा काम करके दिखाया है जो हमारे मौजूदा सुपर कंप्यूटर्स से भी असंभव था। सोचिए, अगर आज एक सुपर कंप्यूटर एक पहाड़ चढ़ने में सालों लगा दे, जो क्वांटम कंप्यूटर उस पहाड़ को कुछ ही सेकंड में पार कर सकता है। यही है क्वांटम कंप्यूटिंग की असली ताकत। अब बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर के फायदे। दोस्तों, अगर आप एक सुपर फास्ट कैलकुलेशन की ताकत का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो क्वांटम कंप्यूटिंग सिर्फ उनके लिए है। इसकी मदद से नई दवाओं की खोज से लेकर क्रिप्टोग्राफी में डेटा की सुरक्षा तक सब कुछ और भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है। यहाँ तक कि क्लाइमेट मॉडलिंग भी इतनी सटीक हो सकती है कि आप मौसम का मिजाज महीनों पहले जान सकेंगे। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। अब बात करते हैं कुछ चुनौतियाँ, जो हार्डवेयर चुनौतियाँ यहाँ पर देखने को मिली है क्वांटम कंप्यूटर को बनाने में। कहानी में एक अभी ट्विस्ट है, जितनी बड़ी ताकत उतनी बड़ी चुनौती। क्वांटम कंप्यूटर्स को बहुत ही ठंडे तापमानों पर रखने की ज़रूरत होती है, लगभग -273 डिग्री सेल्सियस तक, और इसे स्टेबल रखना किसी जादू से कम नहीं है। सोचिए, अगर आप अपने फ्रीज में दुनिया के सबसे पावरफुल कंप्यूटर को ठंडा रखने की कोशिश करें तो क्या होगा। यही चुनौती है क्वांटम कंप्यूटर के साथ में। बात करते हैं प्रोसेसिंग और एल्गोरिदम की। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर एक अलग ही तरह का कंप्यूटर है। ये आम कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर में रात दिन का फर्क है। क्या आपको पता है कि इन क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए नए प्रकार के प्रोसेसिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है? जी हाँ दोस्तों, श्योर एल्गोरिदम और ग्रोवर एल्गोरिदम जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके क्वांटम कंप्यूटर को सुपरचार्ज किया जा सकता है। ये लैंग्वेजेस क्वांटम दुनिया की मेन की है, जो अनलॉक कर सकती है नए नए सीक्रेट्स। क्वांटम कंप्यूटर की जहाँ फायदे हैं, वहाँ इस कंप्यूटिंग के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे कि हर सुपर पावर के साथ में होता है, क्वांटम कंप्यूटिंग के भी कुछ नुकसान हैं। सबसे बड़ा खतरा है डेटा की सुरक्षा को लेकर। अगर ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में चली गई, तो हमारे सबसे सुरक्षित इनक्रिप्टेड कोड्स भी ब्रेक हो सकते हैं और फिर आपके सारे सीक्रेट
हो जाएंगे रिवील। दोस्तों हाल फिलहाल इस पे रिसर्च चल रहा है, अभी इसके आम जन तक पहुंचने में लंबा समय भी लग सकता है। किसी भी रिसर्च में लंबा समय लगता है। जैसे कि आपको पता होगा कि मोबाइल फ़ोन को आने में कितना समय लगा, मोबाइल के बाद स्मार्टफोन को आने में कितना समय लगा। अब बात करते हैं एक और मज़ेदार फैक्ट्स की, क्वांटम इंटरनेट। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका डेटा बिना किसी समय के देरी के अल्ट्रा फास्ट स्पीड में ट्रांसमिट हो सकता है? क्वांटम एंटेंगलमेंट के माध्यम से यह संभव है। यह एक ऐसा नेटवर्क होगा जो न सिर्फ सुपर फास्ट होगा बल्कि सुपर सिक्योर भी होगा। क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई अगर साथ में जुड़ जाए तो एक और भी कमाल होने वाला है। क्या होगा अगर क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई एक साथ मिल जाए? सोचिए एक ऐसा एआई जो आपकी हर समस्या का हल ढूंढ सके, और वो भी पलक झपकते ही। ये न सिर्फ पावरफुल होगा बल्कि कई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जटिल समस्याओं को सॉल्व करने में भी माहिर होगा। और दोस्तों आगे जानेंगे कि इसका हमारे समाज, हमारी इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्वांटम कंप्यूटिंग समाज पर भी एक अपना गहरा असर छोड़ने वाली है। इधर देखें तो कुछ इकोनॉमिक्स क्राइसिस भी हो सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग का असर केवल विज्ञान और तकनीक तक ही सीमित नहीं रहेगा, इससे आर्थिक और सामाजिक ढांचे में भी बड़े बदलाव आ सकते हैं और नई इंडस्ट्री का उदय होगा और कुछ मौजूदा इंडस्ट्री को एक नई तरह की जो प्रतिस्पर्धा है वो देखने को मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होगा कि इसका असर समाज पर सकारात्मक हो, कहीं ये समाज के लिए और हमारे मानव जाति के लिए नुकसानदायक ना हो। भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग की मांग और इसके कुछ प्रभाव होने वाले हैं, उसके बारे में जानते हैं। आखिर में बात करते हैं फ्यूचर की। क्वांटम कंप्यूटिंग की मांग आने वाले समय में तेजी से बढ़ने वाली है, चाहे वह साइंटिफिक रिसर्च हो, फाइनेंस हो या फिर एआई का सेक्टर। हर जगह क्वांटम कंप्यूटिंग का बोलबाला होने वाला है। लेकिन इसके साथ ही हमें इसके कुछ संभावित खतरों का भी ध्यान रखना होगा। और दोस्तों यही क्वांटम कंप्यूटिंग कई रोमांचक चीज़ें करने वाली है, जैसे दवाइयों के मामले में रिसर्च की हो, चाहे एआई के मामले में आमूलचूल परिवर्तन। दोस्तों ये था क्वांटम कंप्यूटिंग का एक मज़ेदार सफ़र। आपको क्या लगता है ये टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ को बदल देगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नए अगले टॉपिक के साथ में, एक नए और मज़ेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में डूबे रहें और नई नई अपडेट्स से अपडेट होते रहें। वीडियो के अंत में आपसे कहा था कि हम आपसे एक मज़ेदार क्वांटम फैक्ट शेयर करने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि एक क्वांटम कंप्यूटर एक सेकंड में कितने कैलकुलेशन कर सकता है? तो इसका जवाब है जितने ब्रह्मांड में तारे हैं। है ना चौंकने वाला? तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।